क्या आप हमारी बात मानेंगे अगर मैं आपसे ये कहूं कि भगवान सिर्फ मंदिरों के अंदर मूर्तियों में नहीं रहते, बल्कि आज के समय में हर रात वह धरती पर आकर नृत्य करते हैं। क्या ये बात मानोगे कि आज की सदी में इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसी भी जगह है, या ये कहें कि एक जंगल है, मौजूद है धरती पर, जहां सूरज ढलते ही विज्ञान खत्म हो जाता है, अपने घुटने टेक देता है। क्या ग्रेविटी के नियम काम नहीं करते वहां पर, या वैज्ञानिक और पृथ्वी के सारे नियम के कायदे कानून वहां क्यों फेल हो जाते हैं? यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक अपने घुटने टेक देते और अपने यंत्रों को छोड़कर चले जाते हैं। उस जंगल की मान्यता की बात करें तो अगर कोई गलती से यहाँ या जानबूझकर यहाँ रात को रुक जाता है इस जंगल में, तो फिर उसके साथ क्या होता है? भाई साहब, आज हम उस ऐसे जंगल की बात करने वाले हैं जहां पर पेड़ आसमान की तरफ नहीं बल्कि जमीन की ओर बढ़ता है। वहां तुलसी के पौधे अकेले नहीं होते बल्कि जोड़ों में उगते हैं। और आज हम एक ऐसे कमरे के बारे में भी बात करेंगे जहां पर रात बंद कमरे में भगवान कृष्ण और राधा जी आकर बिस्तर पर लेटते हैं, और सुबह ऐसी मान्यता है कि पूरा बिस्तर बिखरा हुआ मिलता है। और यह किसी डरावनी भूत प्रेत या शैतान की कहानी नहीं है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में निधिवन की। उसकी कहानी है श्री कृष्ण की वह रहस्यमय नगरी जहां इंसान की समझ और सीमा खत्म हो जाती है, जहां विज्ञान अपने हाथ जोड़कर दूर खड़ा होता है और ईश्वर का चमत्कार शुरू हो जाता है। नमस्कार साथियों, आपका मेरी कहानी में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपका दोस्त। तो चलिए आज हम चलते हैं कहानी की ओर। आज मैं आपको उन गलियों की ओर लेकर चलूंगा। आज भी हवाओं में बांसुरी की मधुर धुन सुनाई देती है। आज हम पर्दा उठाएंगे निधिवन के उस रहस्य को जो दुनिया भर के वैज्ञानिक, कई सारे बड़े बड़े टीवी चैनल नहीं उठा पाए, और सब आखिरी में वहां पर हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर वापस लौट जाते हैं। निधिवन दो शब्दों से मिलकर बना है। निधि का मतलब खजाना, और वन आप जानते हो, पेड़ पौधे, जंगल, झाड़ियाँ। लेकिन यहाँ जो खजाना है वो ना तो सोना है, ना चांदी, ना हीरा, ना मोती, ना ही कोई लेना ना देना। ये खजाना है भक्ति और रास लीला का। वृंदावन के बीचों बीच करीब 2.5 एकड़ में फैला हुआ एक निधिवन देखने में ही दूसरे वनों के मुताबिक अजीबोगरीब और निराला। जैसे ही आप इस वन के मुख्य द्वार से जाने के लिए अंदर कदम रखेंगे, एक अजीब सी ताकत महसूस होगी, या यूं कहो एक अजीब ऊर्जा आपको महसूस होगी। यह ताकत आपके शरीर के अंदर नहीं बल्कि बाहर महसूस होगी, और एक ऐसी अजीब सी ठंडक हवा जो आपको ना तो पंखे से मिल सकती है ना ही एसी से। यह ठंडक आपकी आत्मा तक को ठंडा कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ के पेड़ों की। विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती और अनसुलझी पहेली वनस्पति, या कहूँ कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधों का अपना एक छोटा सा नियम है। दुनिया का कोई भी पेड़, उसका तना हमेशा सूरज की रोशनी की और सूरज को रोशनी को पाने के लिए ही ऊपर की आसमान की ओर भागता है, और उसकी जड़ें पानी खाद के लिए जमीन के अंदर की ओर जाती हैं। लेकिन निधिवन का रहस्य तो अनोखा है। ये जगह ही अनोखी है। यहाँ पर प्रकृति का ये नियम काम नहीं करता। यहाँ आप जिधर भी देखेंगे अजीबोगरीब पेड़ पौधे दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ के पेड़ों की डालियाँ ऊपर आसमान की ओर नहीं बल्कि नीचे की ओर झुकी हुई होती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई पेड़ किसी भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा हो। और सबसे अजीब बात
यह है कि यहाँ के पेड़ अकेले नहीं हैं, यहाँ के हर एक पेड़ पौधे जोड़े में हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने उनको नर और मादा के रूप में बनाया है। साथ ही इस तरह से उलझा हुआ है कि हर पेड़ एक पेड़ की दूसरी डाली से मजबूती की ओर से उलझा हुआ है, जैसे दो लोग आपस में गले मिल रहे हो या हो सकता है आपस में नाच रहे हों। वैज्ञानिक ने इस पेड़ों पर रिसर्च करी, लगाने की कोशिश की गई कि आखिर इन पेड़ों का डीएनए कैसा है, लेकिन कोई ऐसा जवाब नहीं मिल पाया कि ये जो डीएनए की जांच हो रही है ये किस पेड़ की नस्ल है। यहाँ पानी की बहुत कमी है, धरती सूखी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ के पेड़ पौधे सदियों से हरे भरे लहराते हैं। लोगों और संतों की ये मान्यता है कि यहाँ के पेड़ साधारण लकड़ी वाले पेड़ नहीं हैं, बल्कि यह वह 16,000 सुंदर गोपियाँ हैं जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ विवाह करा था और रास रचाया था। यह गोपियाँ आज भी सुबह होते ही पेड़ का रूप ले लेती हैं और जैसे ही रात होती है फिर यह सुंदर सी गोपियाँ बनकर नाचती हैं अपने श्री कृष्ण के साथ। इसलिए पेड़ जोड़े में यहाँ पर है और इसीलिए ये जमीन की तरह झुका हुआ है, जैसे भक्त अपने स्वामी के चरणों में झुका हुआ होता है। निधि वन का दूसरा बड़ा अजीब रहस्य यहाँ के जानवरों से जुड़ा हुआ है, जो विज्ञान को सरेआम चुनौती देता है। आप और हम जानते हैं कि बंदर और पक्षी कंपनी चप्पल, अगर आपने इसको नहीं पहना तो आपने कुछ नहीं पहना। आज ही घर लाए हुनर कंपनी चप्पल, देश का आपका अपना नंबर 1 ब्रांड हुनर कंपनी चप्पल। पेड़ों पर रहते हैं और पूरी दुनिया के पक्षी दिन के समय भोजन की तलाश में घूमते हैं और शाम को अपने घोंसले में वापस आकर सो जाते हैं। या दूसरी तरफ बंदर भी दिन भर अपने भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हैं और शाम के समय, रात के समय पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर जाकर सो जाते हैं। ये प्राकृतिक का नियम है, स्वभाव है, नेचुरल बात है। लेकिन निधि वन में कुदरत का ये नियम कानून बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। अगर आप कभी शाम के समय निधि वन जाएंगे तो एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलेगा। निधि वन में जैसे ही सूरज ढलने लगता है, मंदिर की आरती घंटियां बजने लगती हैं, वैसे ही निधि वन में भगदड़ मच जाती है। वहां पर दिन के समय हजारों बंदर गिनती में वहां पर रहते हैं। श्रद्धालुओं से कभी उनका प्रसाद छीनेंगे, कभी उनकी टोपी छीनेंगे, तो कभी उनका सामान छीनकर उनको परेशान करते हैं। लेकिन सूरज ढलते ही वहां के सभी बंदर अपना जंगल छोड़कर, पेड़ छोड़कर बाहर भाग जाते हैं, जैसे कि मानो वह जानने वाले हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और दूसरी ओर बंदर ही नहीं बल्कि पक्षी भी अपने घोंसले छोड़ देते हैं। तोता, कबूतर, मोर सब के सब जंगल खाली कर देते हैं। शाम के 7 बजने से पहले ही धीरे धीरे निधि वन खाली हो जाता है। वहां एक भी जीव जंतु नहीं रहता। इन सब में से एक भी सवाल विज्ञान के पास नहीं है कि आखिर जानवर अपने सुरक्षित जगह जंगल को छोड़कर रात के समय बाहर क्यों चले जाते हैं। उन्हें किस बात का डर है। लोगों का यह कहना है कि इस जंगल में जानवरों को पता है कि रात के समय खुद नारायण भगवान अपने अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे और गोपियों के साथ लीला रचाएंगे और उनकी इस लीला में वह बाधा नहीं बनना चाहते। इसलिए सभी जीव जंतु वो जंगल छोड़कर वहां से खुद बे खुद बाहर चले जाते हैं। लेकिन इस वन का तीसरा और सबसे गहरा रहस्य अब शुरू होता है। शाम की आरती के बाद निधि वन के ठीक बीचों बीच में एक छोटा सा महल बना हुआ है, जिसे रंग महल कहते हैं। ये वही जगह है जहां का रहस्य आज तक उलझा हुआ है। और 8 जिसने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की उसका अंजाम बहुत ही भयानक, दर्दनाक हुआ है।
रंग महल वह जगह है जहां लोग के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रात के समय विश्राम करने के लिए आते हैं। हर रोज शाम को 7 बजे मंदिर के पुजारी इस रंग महल के अंदर जाते हैं। वहां एक चंदन का पलंग सजाते हैं, उस पर मखमल का गद्दा और एकदम साफ सुथरी सफेद चादर बिछाते हैं जिस पर एक भी सिलवट नहीं होती। पलंग के ठीक बगल में एक टेबल पर चांदी के लोटे में पानी भरकर रखा जाता है। भगवान के लिए दातून करने के लिए नीम की 2 दातून की कलियां रखी जाती हैं और खाने के लिए मिठाई वाला पान रखा जाता है। इसके अलावा कुछ लड्डू भी वहां पर रखा जाता है और प्रसाद भी रखा जाता है। सब कुछ रखने के बाद पुजारी बाहर आते हैं। रंग महल के मुख्य दरवाजे पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि लगातार 7 ताले लगाए जाते हैं। इसके बाद निधिवन के मुख्य दरवाजा बंद किया जाता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं जिस पर कांच के टुकड़े लगे हुए, कटीली तार भी लगाई गई है ताकि कोई भी चाहकर भी अंदर ना जा सके। रात के 8 बजते ही पूरा इलाका जैसे सील हो जाता है। दरवाजा खुलते ही एक सुगंधित खुशबू आती है जैसे कि चंदन और फूलों की आ रही हो, जबकि पंडित ने कोई फूल वहां नहीं रखा था। जब पुजारी बिस्तर के पास जाता है तो देखता है कि वह चादर जो साफ सुथरी थी और जिस पर एक भी सिलवट नहीं थी, बिल्कुल तनी हुई उसने बिछाई थी, वह सिलवट उस पर कैसे आई। ऐसा लगता है जैसे कि रात भर कोई यहाँ पर लेटा रहा हो। तकिया चिपका हुआ मिलता है, लोटे का पानी खत्म होता है या फिर आधा खाली होता है। नीम का दातून चबाया हुआ होता है और गीला होता है, किसी ने जैसे मानो इस्तेमाल किया हो। सबसे बड़ी बात हैरानी की है, पान वहां से गायब होता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए ये पहेली आज भी पहेली है। वहां किसी के इंसान के पैर के निशान नहीं है, यहाँ तक कि हाथों के निशान भी कोई नहीं मिलते। किसी के अंदर आने का कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन वहां से वे सारी वस्तुएं कैसे गायब हो जाती हैं और बिस्तर पर वो सिलवटें कैसे आ जाती हैं। इन सब बातों को साइंस आज भी नकार नहीं पाया। वैज्ञानिक को हैरान करती हैं ये रंग महल की सारी बातें। वह है रंग महल का तापमान। जून की गर्मी हो, मथुरा में 40 डिग्री का तापमान होता है, तब भी इस रंग महल के अंदर एक अजीब सी ठंडक होती है। वहां पर ना पंखा लगा है, ना ही एसी लगा है, ना ही कोई और ऐसा सुविधा है जिससे कमरा ठंडा हो सके। तो फिर ये ठंडक कैसे हो रहता है वहां पर। ये सिर्फ हम प्राकृतिक मानकर इस बात को अनदेखा कर सकते हैं, फिर भी एक एहसास हमारी समझ से दूर है। ये सब बातें इंसानी समझ से बहुत ही दूर है। और आप सभी लोग इस कहानी को सुनने के बाद एक सवाल मुझसे भी करेंगे, भाई साहब हम लोग तो 21वीं सदी में रहते हैं। आज का समय में यहाँ पर ड्रोन कैमरा उपस्थित है, नाइट विजन कैमरे हैं। क्या कभी किसी ने छिपकर या जानबूझकर यह देखने की कोशिश नहीं करी कि रात के समय वहां क्या होता है? क्या वहां पर कभी कोई कैमरा नहीं लगाया गया? जवाब है हाँ सर, वहां कैमरा लगाया गया था। वैज्ञानिक का दिमाग हर राज को जानना चाहता है और कई बार वह हर रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है। कई लोगों ने इस बात को जानने की कोशिश करी और जिन लोगों ने ये जानने की कोशिश की उनका अंजाम इतना भयानक हुआ कि रूह कांप उठी। जयपुर का एक आदमी जो खुद को बहुत ही शास्त्रीय दिमाग वाला मानता था, वह वृंदावन आया और उसने इन सब बातों को नकार दिया, यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने फिर तय किया कि लोगों को गलत साबित करने के लिए वह निधि वन में छिपकर देखेगा कि क्या हो रहा है इसमें, और अपनी आंखों से देखने के बाद ही वह ये बात लोगों को कहेगा कि यहाँ शाम की आरती के बाद क्या होता है क्या नहीं। शाम के आरती के समय के बाद जब सभी जीव जंतु और सभी पब्लिक वहां से चले गए, वह व्यक्ति उस जंगल में छुपकर दरवाजे का बंद होने का इंतजार करता रहा। पुजारी ने दरवाजा बंद किया, वह अंदर अकेला ही था।
पूरी रात क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह जब गेट खुला तो पुलिस और पुलिस ने हुनर कंपनी चप्पल, अगर आपने इसको नहीं पहना तो आपने कुछ नहीं पहना। आज ही घर लाए हुनर कंपनी चप्पल, देश का आपका अपना नंबर 1 ब्रांड हुनर कंपनी चप्पल। और पुजारी ने उस व्यक्ति को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह जिंदा तो था लेकिन इंसान जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी हुई थी, जैसे कि खौफनाक या तेज रोशनी उसने देख ली हो। वह बिल्कुल अंधा हो चुका था, गूंगा भी हो चुका था, कुछ बता भी नहीं सकता था कि उसने क्या देखा क्या नहीं, कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था। उसकी मानसिकता ऐसी हो गई थी जैसे कि एक पागल जैसी हो जाती है। वह अपने परिवार के सदस्य को भी नहीं पहचान पा रहा था और कुछ समय के बाद उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। और ऐसा किस्सा पहली बार नहीं था। कुछ साल पहले एक विदेशी टीवी चैनल की पूरी टीम यहाँ आई थी सच्चाई को जानने के लिए। उन्होंने रात के समय दीवारों पर कैमरे भी लगाए, नाइट विजन कैमरे थे, वो अच्छी क्वालिटी के कैमरे थे वो, लेकिन वो कैमरे अपने आप खराब हो गए, उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ जब सवेरे उसको देखा गया तो। और जो कैमरामैन था वह पता नहीं किस चीज से डर कर भाग गया था वहां से, और सभी चैनल वाले अपना अपना सामान छोड़कर वहां से भाग गए। यहाँ के स्थानीय लोगों की एक और बात सबसे निराली है कि निधि वन के आसपास के जितने भी घर बने हुए हैं वहां पर एक अजीब सा रिवाज है। जिस घर की खिड़की निधि वन की ओर खुली हुई होती है, लोग शाम के समय ही उस खिड़कियों पर या तो मोटे मोटे पर्दे लगा देते हैं या किसी भी तरीके से उन खिड़कियों को बंद कर देते हैं। कोई भी भूल कर रात के समय निधि वन की तरफ नहीं देखता। लोगों का यह मानना है कि वहां होने वाली रासलीला, दिव्य उजाला साधारण इंसान की आंखें बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती, और आगे गलती से भी अगर उन पर नजर पड़ गई तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होना तो तय है। निधि वन में एक कुंड भी है जिसे ललिता कुंड कहते हैं। मान्यता है कि जब ललिता जी को रास रचाने के समय प्यास लगी तो श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मुरली से, जो बांसुरी होती है, उससे वहां पर एक गहरा गड्ढा करके वहां पर पानी निकाल दिया था। उस पानी को लोग आज भी श्रद्धा भाव से प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये कहानी ऐसी जगह की है जहां वैज्ञानिक हारता है और चमत्कार जीत जाता है। कई लोग इसे अंधविश्वास भी कहते हैं और ये कहते हैं कि ये पुजारी को सिर्फ करा धरा है, लेकिन जो लोग गए हैं उनका क्या, उन्होंने जो महसूस करा है और जो देखा है उसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग। वे जानते हैं कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है, लेकिन वो किसी भी इंसान को कुछ भी बता नहीं पाते और उन तरीके से मौत हो जाती है। विज्ञान के पास कोई सबूत नहीं है। विज्ञान सबूत मांगता है और आस्था विश्वास मांगती है। निधि वन में वैज्ञानिक अपने घुटने टेक रहे हैं। हुनर कंपनी चप्पल, अगर आपने इसको नहीं पहना तो आपने कुछ नहीं पहना। आज ही घर लाए हुनर कंपनी चप्पल, देश का आपका अपना नंबर 1 ब्रांड हुनर कंपनी चप्पल। करीबन 5000 सालों से 5000 साल पहले की सभ्यता बदली, लेकिन श्री कृष्ण ने अपना वादा आज भी नहीं तोड़ा। वे आज भी वहां आते हैं और राधा जी के साथ रास रचाते हैं, गोपियों के साथ नाचते हैं। वे आज भी वहां सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और दैतून करते हैं और फिर सुबह वहां से चले जाते हैं। फर्क इतना है कि द्वापर युग में वे सबके सामने आते थे, कलयुग में पर्दे के पीछे आते हैं। यही निधि वन है जो हमें बताता है कि भगवान कहीं दूर आसमान में नहीं बैठे हुए हैं। अगर उनको सच्चे मन से बुलाया जाए तो वे आज भी दौड़कर हमारे पास चले आते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि आपकी भक्ति में प्यार और ताकत होना चाहिए, जो उन पेड़ों में है, जिनके कारण श्री कृष्ण भगवान रोज रात को वहां पर आते हैं और नाचते भी हैं। यह जगह हमें समझाती है कि इंसान को हर चीज जानने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। कुछ राज को ईश्वर ने अपने पास राज के लिए रखा है, उन्हें राज ही रहने देना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी निधि वन जाना चाहेंगे?
अगर आप कभी वृंदावन जाएं तो आपने वहाँ क्या महसूस करा, क्या आपने देखा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अगर आप वृंदावन जाते हैं तो निधिवन जरूर जाइएगा, जाकर दर्शन कीजिएगा, उन पेड़ पौधों को देखिएगा और महसूस करिएगा जो मैंने अपनी कहानी में आपको बताया है। लेकिन याद रहे, नियमों का पालन जरूर करना। शाम को 7 बजे के बाद वहां रुकने की बेवकूफ़ी या गलती कभी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही और भक्ति भगवान की कहानियां मैं आपको सुना सकूं और आपको अपना धार्मिक हिंदू धर्म के बारे में जागृत कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, दूसरी कहानी में मिलेंगे हम आपसे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।